हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? मेरी तरफ से आप सभी को लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बताना कमेंट सेक्शन में आज का दिन कैसा फील कर रहे हो आप सुबह उठ के, और क्या चल रहा है आपके मन में। काफ़ी डिटेल्ड में रीडिंग होने वाली है ये। क्या रीडिंग के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो लिख दो कमेंट्स में आई एम रेडी फॉर द गाइडेंस। सो जो आज की गाइडेंस होने वाली है वो होगी आपके पर्सन के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन, उनकी एनर्जी अभी क्या कह रही है, क्या वो फील कर रहे हैं अंदर से, ये सब हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में। तो उनकी करंट भावनाएं, उनकी सच्ची भावनाएं। तो कार्ड्स की शफलिंग शुरू हो गई है। आपके पर्सन की करंट भावनाएं, आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं। ओहो हो, पहला ही कार्ड गुड न्यूज़ लेके आया है, यानी कि वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही कोई किसी से कम नहीं हो। सच बताऊं तो कोई किसी से कम नहीं है। फिर आ गया है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। ठीक है, प्यार है, डेफिनेटली है। प्यार अभी भी दोनों के मन में जिंदा है, और मैं तो कहूँगी बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतज़ार है, आजा। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। कुछ कार्ड्स और लेंगे। मैं ये कहूँगी कि आप मेडिटेट करते रहो, अपने पार्टनर का नाम लेते रहो। ठीक है जी, हाई प्रीस्टेस आ गया है, तो किंग ऑफ कप्स कैसे ना आए। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है। पहली बार आए हो सब्सक्राइबर्स से दरख्वास्त है कि वो लाइक कर दें। अगर आप पहली बार रीडिंग को देख रहे हो और रीडिंग आपको पुल करके यहाँ तक ले आई है, तो शेयर भी ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और बेल आइकन पर ऑल भी दबाना। शफलिंग को मिस मत करना किसी भी हालत में। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो सभी के सभी साइन यहाँ पे बराबरी से मौजूद है। ठीक है, कोई साइन एक दूसरे से कम नहीं है। सारे साइन यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आप ध्यान से सुन लो यहाँ पे हो क्या रहा है। बड़े ही मज़ेदार किस्सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, कसम से आप बहुत किस्मत वाले हो। बहुत किस्मत वाले को ही मिलता है ऐसा कोई जो आपको इतना दिल से प्यार करे, जो सिर्फ आपको तन से ही नहीं, मन से ही नहीं, धन से ही नहीं, आपकी आत्मा से प्यार है इस पर्सन को। ये सोलमेट वाली एनर्जी है गाइस। ये जो एनर्जी है, ये जो कनेक्शन है ना, वो सोलमेट वाला है। आप इस प्यार को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह जो एनर्जी है ना, वो हमेशा आपके चारों तरफ है और रहेगी। आप चाह कर भी ना इस प्यार को ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपके बस में ही नहीं है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं बता दूं, ये तो कभी मरने से रही, मतलब ऐसा लग रहा है ये तो है जन्मों जन्मों का प्यार। रूप बदलोगे, शरीर बदलोगे, एनर्जी बदलेगी, जगह बदल लोगे, ठीक है, लिंग बदल लोगे, लेकिन यह प्यार आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं कहीं ऐसा लगता है ना कि यह व्यक्ति आपको सामने देखने के लिए ऐसे ढूंढ रहा है, ऐसे ढूंढ रहा है जैसे प्यासे को पानी की ज़रूरत हो। आपके लिए ना ये पर्सन ट्रांसपेरेंट होने के लिए तैयार है।
कोई डर नहीं है इस पर्सन में आपके लिए। ये पर्सन ना वल्नरेबल होने के लिए तैयार है। किसी के सामने जो इनका इमोशनल साइड बाहर नहीं आया ना, वो इमोशनल साइड आपके लिए बाहर आया हुआ है। किसी के लिए जब इनका इमोशनल साइड दिखा नहीं है ना, जो ये व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अपनी कमज़ोरी को बता देगा, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी, नेवर एंडिंग लव। दूसरा, इस कदर प्यार की हदें ना पता चले, हद से पार, बेहद, मतलब कोई कंडीशन नहीं। अगर इस इंसान ने आपके सामने कंडीशन रखी भी है कि मेरी यह इच्छा है तुम्हारे साथ, इधर जाना है, उधर जाना है, ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, लेकिन ना हुआ ये है यहाँ पे कि अगर आप उस कंडीशन को पूरा भी ना कर पाओ तो भी इस इंसान के प्यार में कोई कमी नहीं आने वाली, ठीक है। तो भी आप देखोगे, महसूस आपने किया भी होगा, आपको फील हो भी रहा होगा कि आपके पर्सन ना किसी भी हालत में ना अपना प्यार इन्होंने कम नहीं किया है। और जिस दिन आप बोल दोगे कि आपके प्यार में कमी हो गई है, मतलब अपने पर्सन से बोल दोगे, टूट जाएगा ये व्यक्ति। मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके दिल को अगर आप दुखाना चाहते हो ना, सिर्फ इतना बोल देना कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। ये पर्सन बुरा मानेगा, दिल से बुरा मानेगा, और इनका दिल चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि प्यार इनका सच्चा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सच्चा है, बहुत डीप लेवल पे है। सिर्फ ये आपको पाना नहीं चाहते हैं। अगर आप इनसे दूरी भी बना रहे हो, ठीक है, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो, तो ये पर्सन आपको डिस्टेंस से ही देख रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं। और इनके अनुसार ये बोल रहे हैं कि मेरे में तो कोई कमी नहीं आने वाली। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके शादी भी हो जाए ना, ठीक है, अगर इनकी भी हो जाए, आपकी भी हो जाए, थर्ड पार्टी आ जाए, इनफैक्ट बच्चों भी दोनों के बीच में आ जाए ना, तो भी ये पर्सन गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन करना नहीं चाहते। आपके लिए जो आपकी वैल्यू है ना, वो ये पर्सन वैसे ही देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, किस स्टेज पे आपकी वैल्यू है, नहीं। मतलब अगर आप हो तो आपकी वैल्यू है इस पर्सन की नज़र में। ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे समझ आया है कि आपकी क्यों नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे समझ आया है कि किस माया जाल में आप दोनों फंसे हुए हो। नेगेटिविटी और ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक ब्लॉकेज दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे दोनों ही बहुत करियर में फोकस्ड हो, दोनों के अंदर फ्यूचर को लेके अपनी इच्छा है, आपकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी इच्छा है, ठीक है। दोनों ही तलवार लेके खड़े हो गए हो। आपको अपनी सही करनी है, अपनी बात मनवानी है, इस पर्सन को अपनी बात मनानी है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। दोनों फायर साइन हो सकते हो, दोनों एयर साइन मुझे लग रहे हो, ठीक है। आप दोनों ही ना बहुत परफेक्ट हो अपने काम में। और यहाँ पे जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है, आप इस पर्सन को ना एक टेस्ट से गुजार रहे हो, और ये पहली बार नहीं है आपके लिए। आप रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो, बहुत सोचते हो, किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा परखते हो। जब तक आपके मन में आ नहीं जाता कि ये इंसान मेरे फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक है, इतना कंट्रोल क्यों, मुझे ये समझना है यहाँ पे, इतना कंट्रोल क्यों। अगर यहाँ पे जो भी फीमेल है, मेरे व्यूअर भी हो सकते हैं, सामने वाली पार्टी भी हो सकती है, अगर यहाँ पे आपको आई लव यू बोलने का भी मन है, आप उसको अपने पेट में रख रहे हो, आप उसको अपने दिल में दबा रहे हो, पूरी कोशिश है आपकी कि आपकी ज़ुबान पे ना आ जाए, पूरी की पूरी कोशिश है। अगर ऐसा है ना, तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो 100% रेजोनेटेड,
100%। और एक लाइक भी करो। मैं पानी पी लेती हूँ। काफ़ी पसंद आता है ये सीज़न, अपना आराम से, है ना, कोज़ी होके गुनगुना पानी। ऐसा लगता है कि जय वीरू की जोड़ी है, गुनगुना पानी और गला। वैसे ही चाय बिस्किट और पकोड़े, है ना। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो समझ पा रहे हैं कि आप ना इनको हर चीज़ में टेस्ट कर रहे हो, आप इनकी परीक्षा ले रहे हो। और ये जो ऐसी परीक्षा है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, एक के बाद एक। अगर ये पर्सन आपने जिस तरीके से सोच रखा है, अपने सपनों का राजकुमार या अपने सपनों की रानी, उन चीज़ों पे खरे नहीं उतर रहे, तो आप तब तक इस इंसान को तड़पा रहे हो, वेट करा रहे हो। ठीक है, वेट करा रहे हो। और देखो यहाँ पे आपके पर्सन भी अब किंग ऑफ सोर्ड्स में आ गए हैं, जहाँ पे आपके पर्सन को समझ आ गई है कि 100 में से 100 99 नहीं चलेगा। ठीक है, ये पर्सन आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन को शिकायत है कि आप बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, आप बिल्कुल पिघलते नहीं हो। कैसे अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हो? क्या तुम्हें मुझ पे दया नहीं आती? क्या तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आती? आप इस पर्सन की परीक्षा ले रहे हो इस समय। नो कांटेक्ट को बहुत टाइम हो चुका है, किसी किसी के तो सालों हो चुके हैं। कितने साल से नो कांटेक्ट चल रहा है? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखना आप, कितने साल से नो कांटेक्ट चल रहा है? कितने साल? 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने साल से चल रहा है? लिखना ज़रूर। तो यहाँ पे आप इस पर्सन की परीक्षा ले रहे हो, लेकिन असल में आप परफेक्शन चाहते हो। दूसरी ओर इस समय आपके पर्सन की अगर मैं हालत बताऊंगी तो इनका हाल बेहाल है। भले ही ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, इनके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस समय जो ब्लॉकेज ये आ रहा है दोनों के बीच में, कि आप इस पर्सन को अपने इमोशंस तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, आप अपना वो साइड दिखाना ही नहीं चाहते हो। आप हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो इस पर्सन के सामने, इनकी परीक्षा ले रहे हो। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि क्या हमारी कभी बात बनेगी? वो नाराज़ हैं। आपके पर्सन बोल रहे हैं, ऐदा नहीं सोहणिया प्यार चलदा, करदा ए गुस्सा मेरे निके निके गलदा, ऐदा नहीं सोहणियों प्यार चलदा, है ना। छोटी छोटी बातों में जो आप लड़ रहे हो इस इंसान से, जो आप इनका जवाब मांग रहे हो, जो आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, आपके पर्सन को यह बोलना है कि एटलीस्ट मेरे सामने अपनी दिल की भावनाओं को रखो, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है समझना कि आखिरकार तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं, आखिरकार तुम्हें मुझसे प्यार है कि नहीं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, वर्ल्ड का कार्ड मैंने आपको बता दिया। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, मैं आपको क्या ही बताऊं, क्या ही बताऊं। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, अभी बहुत चार्मिंग है, बहुत यंग वाली एनर्जी में है। ठीक है, अगर मुझे दिखाई दे रहा है जो ये पर्सन है ना, अपनी 20s में हो सकता है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना, जो कोई इनके पास आएगा ना, उसको अट्रैक्शन हो जाएगी आपके पर्सन से। हंस के हिल लेते हैं, हंस के बोल लेते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं ना बहुत एंटरटेनमेंट होगा वहाँ पे। बहुत खुले मिजाज वाला इंसान है ये, बहुत खुल के रहने वाला, खुल के जीने वाला इंसान है।
सीरियसनेस आपके लिए बेहद है। पेज ऑफ कप्स, जब से इस इंसान ने आपको देख लिया है, ठीक है, इनकी करंट फीलिंग्स मैं बता रही हूँ, इनके मन में जैसे उफान उठता है। पहले से इस इंसान का कभी किसी पे ऐसा दिल नहीं गया, क्योंकि हर किसी का दिल इस पर्सन के लिए धड़कता है। हर किसी को इस पर्सन की चाहत है। हर किसी को चाहिए कि ये पर्सन उनके लिए मजाक करे, उनके लिए कॉमेडी करे, उनके लिए चीज़ों को करे, चीज़ों को बोले। पर यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है, ठीक है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ना पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा अटेंशन उस मछली पे है जिसको वो पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने प्यार का प्याला उसको देना चाहते हैं जो इनके दिल में बस गया है, जिसको वो अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। यह पर्सन अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं। सच्ची बता रही हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके पीछे कितने लोग हैं। लेकिन जब से आप इनको मिले हो ना, और यहाँ पे कोई भी इस इंसान का अटेंशन अपनी ओर नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आपकी हो, इस इंसान को कुछ दिखता ही नहीं। जहाँ बात आपकी हो, इस इंसान को कुछ सूझता ही नहीं। ये बात सच है कि इस इंसान का ना कुछ तो आपसे अलग है। मैंने कहा ना, जन्मों जन्मों का नाता है। ये पहली बार आप नहीं मिले हो दोनों, ठीक है। इससे पहले भी आप मिल चुके हो। और यह जो व्यक्ति है ना, जब से आपको मिले हैं, ये हमेशा आपके आसपास ही थे। अगर आप इनको ऑनलाइन मिले हो या जहाँ आप काम करते हो वहाँ मिले हो, जो भी हो, लेकिन ये इंसान हमेशा आपके पास पास रहे हैं। हमेशा आपके पास पास ही मिलेंगे आपको, हमेशा। ये चीज़ याद रखना। आपका जो अट्रैक्शन है, जो आपका चार्म है, वो कुछ उस तरीके का है ना, इस पर्सन पे ऐसा लगता है कोई जादू सा हो गया हो। सच में जादू सा हो गया हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों अलग हो। ये चंचल स्वभाव के, है ना, चुलबुले जो एनर्जी है, किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेते, माइंड नहीं करते। लेकिन आप दूसरी ओर, आप किताबों में बहुत हो। आप नई चीज़ों को सीखते हो, चाहे ऑनलाइन सीखते हो, चाहे पढ़ते हो, उसके बारे में जानते हो। आपको चीज़ों की गहराइयों तक जाना पसंद है। और इस पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत गहरा है, ठीक है। आपने हमेशा से अपनी इंट्यूशन की सुनी है, आपके दिल की सुनी है। लेकिन इस समय आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपको देखकर ही तो इन्होंने ये नई नई बातें सुनी हैं, सीखी है। इंट्यूशन क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, सोच समझ के फ़ैसला लेना कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, फ्यूचर की ओर देखकर चलना, ठीक है। तो आपको देख के तो इस पर्सन को लग रहा है, यार तू ख्वाब है या कोई जादूगरी, है ना। तो इस पर्सन को लगता है ना, यू आर अ वाइफ मटेरियल, यू आर अ हस्बैंड मटेरियल, क्योंकि यू आर डिफरेंट। कुछ तो हटके बात है जो दूसरों में नहीं है। कुछ तो अलग उसकी बात है जो दूसरों में कभी मिली भी नहीं है, ठीक है। कुछ तो ऐसी बात है जो दूसरों से अलग है, दूसरों से बिल्कुल जुदा है। कुछ तो ऐसी बात है जो हजम नहीं होती। मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत को आए ना यकीन। बहुत हैरानी हो रही है इस पर्सन को। जब आपने इनको बोला था कि तुम फिर मेरे पास आओगे, मेरी इंट्यूशन बोलती है कि मेरा दिल तोड़ के जा रहे हो, दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे, है ना। ऐसे करके जा रहे हो तो मेरे पास लौटोगे ज़रूर। तो आपका ये जो स्पिरिचुअल नेचर है ना, इस पर्सन को भा गया है। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, है ना। तो
ये जो एनर्जी है ना आप दोनों की, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे को इस कदर खींच रहे हो। एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे से चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, आप दोनों के सेपरेशन का क्या कारण है मैं देखना चाहूँगी। आपके सेपरेशन के बारे में आपके पर्सन का क्या सोचना है। ओ माय गॉड, तो ये है रीज़न, ये है कारण आप दोनों का, ये है रीज़न। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना प्रेशर, इतनी परेशानी, पर आपको एक ना बताई। ठीक है, यह पर्सन अभी जिम्मेदारियों से ओवरबर्डन हो रखा है। घर की जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है कि इनकी बहनें हैं, उनकी शादी है इनके दिमाग पर, पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, बॉस का प्रेशर हो सकता है, कलीग्स का प्रेशर हो रहा है। एक बात बताऊं, सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो बात अटकी हुई है, जो पेंच फंसा हुआ है, वो ये है कि यह पर्सन अकेला ही हर चीज़ का बोझ उठा रहा है। अकेला ही इस पर्सन ने अपने यंग एज से ही बहुत अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल देखा है। इसी वजह से जो ये इंसान है वो मनमौजी और हंसी ठिठोली वाला बन गया है। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि आपसे दूर होकर, क्या आपको यह लग रहा है कि आपको इग्नोर करके ये पर्सन शांति से जी रहा है? जवाब है नहीं। हर चीज़ में इनके सामने चैलेंज है कि इसमें भी अच्छा करना है, करियर भी अच्छा करना है, अपने पैर पे खड़े भी होना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आसपास जितने लोग हैं उनका भी मुंह बंद कराना है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यह पर्सन अपनी मजबूरी आपके सामने नहीं बता सकता, क्योंकि आप कमज़ोर पड़ जाओगे ना तो ये पर्सन अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आप हो ना इनके सामने, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते हो ना, आप स्पिरिचुअल हो ना, उससे इस पर्सन को ताकत मिलती है, पर आपको वो कमज़ोर होता हुआ नहीं देख सकते। आपको ये पर्सन खुद से दूर धकेल सकता है, लेकिन यह कभी नहीं बोलेगा कि आओ तुम भी मेरे साथ पिसो, क्योंकि इस पर्सन का एक ही मकसद है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तुम्हें दुनिया जहान की खुशियाँ देनी है। देखो ये पर्सन सक्सेसफुल होके दिखाएंगे, ये चैलेंज है मेरा। ठीक है, इनके दिल में हमेशा आप रहोगे, चाहे ये लाइफ में स्ट्रगलिंग में हो, चाहे ये लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हों, बहुत दौलत शोहरत इस पर्सन के नाम हो गई हो, पर आप देखना ये पर्सन हमेशा, इनका दिल प्यार के लिए तड़पेगा और तड़प रहा है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में वो हर एक्शन करके, क्योंकि खुद संभाल रहे हैं, एक भी चीज़ को बिखरने नहीं दे रहे। ये एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आप देखना कभी गिव अप नहीं करेगा आपके ऊपर। ठीक है, कभी गिव अप नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा इंसान है। ठीक है, आपको लगेगा कि किस मिट्टी से बना है ये इंसान, क्योंकि कभी हार ही ना माने। किस मिट्टी का बना है ये इंसान? क्या कभी इनको थकावट नहीं होती? होती भी है ना। इस पर्सन ने जो कुछ भी अचीव कर लिया है, मन में एक शांति है कि एक साथी होना चाहिए, एक जीवन साथी जो वो आपको बनाना चाहता है, और वो भी इसलिए क्योंकि आप उनके प्यार के हकदार हो। आपकी तरह ही है उनका दिल भी। आपकी जो लॉयल्टी है, आपकी जो समझ है, आपके जो एक्शंस है, आपकी खुद की बाउंड्री है, जो आपकी सादगी है, इस पर्सन को भा गई है। चाहे कितने भी चैलेंज ले आओ, ये पर्सन हर एक अड़चन को उखाड़ फेंकने वाले हैं। इतना करने के बाद भी इस पर्सन के मन में ये नहीं आया कि मैं इजी ऑप्शन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, या फिर जल्दी शॉर्टकट का रास्ता लेके जल्दी से सेटल होके बच्चे कर लेता हूँ, फैमिली बनाता हूँ। बट इस पर्सन को
मुश्किलों से प्यार है क्योंकि मुश्किलों के आगे आप हो। ठीक है, इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि कितना भी हो जाए हाथ तक नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे द हायरफेंट की एनर्जी, इस पर्सन ने हमेशा से यही सीखा है, ठीक है, कि मुश्किलें आती जाती रहेंगी, ठीक है, वो तो लाइफ का हिस्सा है। लेकिन जिससे तुम प्यार करते हो, अगर उसको तुमने गवा दिया, लाइफ एक ही है, वो दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पर्सन प्यार को लेकर बहुत अभी फिलॉसफिकल है। ठीक है, अपनी दिल की फीलिंग्स ये जिस किसी के भी साथ शेयर कर रहे हैं, उसको ये पर्सन बता रहे हैं अपनी दिल की बात। आपके पर्सन की लव स्टोरी हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि एक तो ये जिसके भी होंगे ना, किसी एक के ही होंगे। दो लोगों के साथ ये खेल नहीं कर सकते, दो लोगों के साथ ये खेल नहीं खेल सकते। जिसके भी होंगे वो किसी एक के ही होंगे, इस बात में कोई दोराहे नहीं है। और यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है और आपकी जो लव स्टोरी है वो ऐसी होने वाली है जिसके बारे में दुनिया चर्चा करेगी, जिसके बारे में दुनिया जानेगी। हर कोई जो इस इंसान से मिल रहा है वो जानना चाहता है कि उनकी लाइफ में कौन है वो स्पेशल पर्सन। कभी भी पीछे नहीं हटते, कभी भी कतराते नहीं हैं। ठीक है, कभी भी इनके मुंह से, ये आपको दुनिया से ना छुपाना नहीं चाहते कभी भी। पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जितना इस पर्सन ने लाइफ देखी है ना, ये आपको दुनिया से बचाना ज़रूर चाहते हैं। ठीक है, ये ज़रूर इनकी कोशिश रहेगी कि ये आपको दुनिया से बचा लें। ये ज़रूर कोशिश रहेगी कि आपका कोई नुकसान ना होने दें। यह ज़रूर कोशिश रहेगी कि आपको किसी भी तरीके की तकल्लुफ़ ना हो। ठीक है, ये ज़रूर कोशिश रहेगी कि आपको कोई इनकी वजह से नुकसान ना पहुंचाए। एक टाइम ये आने वाला है आपके रिश्ते में, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये जब एक टाइम के बाद सब चीज़ में अव्वल हो जाएंगे ना, तो ये पर्सन दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, भागे भागे आपसे ये बोलेंगे कि हो गया सब कुछ, अब मुझे अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना है। हो गया सब कुछ, मुझे अपने प्यार की भी जीत करनी है। दूसरों की मैंने बहुत मदद कर ली, दूसरों को मैंने बहुत बोल लिया, लेकिन जो मैंने ख्वाब तुम्हारे लिए देखा है, जो तुम्हारी सादगी है, ठीक है, उसको टावर मूवमेंट से अब आज़ाद करते हैं। जो तुम्हारी सादगी है, मुझे असल ज़िंदगी में महसूस करनी है तुम्हारे साथ रहकर। उस चीज़ को मुझे असल ज़िंदगी में पाना है, डेप्थ में। ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, इस समय डेप्थ की बात कर रहा है। इनका बस चले तो पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दे, लेकिन इस पर्सन को लगता है ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। मियाँ मिट्ठू नहीं है ये, ऐलान नहीं करना चाहते, करके दिखाना चाहते हैं। ऐलान नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया के सामने आपका हाथ थामना चाहते हैं। ऐलान नहीं करना चाहते, लेकिन आपको हर तरफ से पाना चाहते हैं। ठीक है, ऐलान नहीं करना चाहते, लेकिन आपको वो अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ मान लो, जान लो, ये पर्सन कल रात को बहुत तड़प उठा है, बहुत बेचैन हो गया है। जैसे कहते नहीं है कि जहाँ इन्होंने ना आपको कहीं और किसी के साथ देख लिया है, सपनों में ही सही, सपनों में ही सही, अगर इस इंसान ने आपको किसी और के साथ देख लिया है ना, इनका ना मतलब इनका जैसे कहते नहीं है, बौखला गए हैं ये पर्सन। ठीक है, बौखला गए हैं ये आपके पर्सन। आपके पर्सन को अब ऐसा लगने लगा है कि बहुत लोगों की नज़र है आप पर, बहुत लोग आपको चाहते हैं, बहुत लोगों के दिल में आप धड़कते हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप उनकी फर्स्ट चॉइस हो। ठीक है, बहुत लोगों की नज़र में आपकी एक ऐसी इज़्ज़त है कि वो आपको अपनी घर की इज़्ज़त बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन समझ गए हैं
कि यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेशन है कि वो सेपरेशन को जल्दी ख़त्म करे, वरना उनका प्यार खतरे में है। सोना उठना बैठना इस पर्सन का दूभर हो गया है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है जो मेरी सबसे अजीज चीज़ है वो मेरे पास नहीं है। इस पर्सन को लगता है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, जो इंसान, अगर मैं उसके लिए ही हर चीज़ पोस्टपोन करता जा रहा हूँ और वक्त आने दो, ये होने दो, वो होने दो, जब मेरा प्यार अनकंडीशनल है तो मैं कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ कि पहले ये कर लेता हूँ, अपने दिल को मैं क्यों इतना तड़पा रहा हूँ। ठीक है, इस पर्सन ने अगर आपको किसी से बात करते हुए देखा है सपनों में, या ऐसा देखा है कि कोई और बहुत खुश है आपके साथ, तो आपके पर्सन को लगता है कि ये जो है ना, अब बस बहुत हो गया, जो मेरी रियलिटी है वो मैं किसी और के पास ना जाने दूं। तो दे वॉन्ट टू सेंड यू अ मैसेज, दे वॉन्ट टू प्रोसीड। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जितनी तेज़ी से ये आपके पास आ रहे हैं 10 ऑफ कप्स, कि वो अपने सच को, अपने सपने को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। यहाँ पे मैं आपकी एक चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि आप परफेक्शन सीख कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से। ये जो प्रपोज़ल है वो इतनी जल्दी आ रहा है कि आपको लग सकता है कि ये तो टाइम से पहले हो रहा है। आपको लग सकता है कि ये बहुत जल्दी हो रही है, बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है। आपको ये भी लग सकता है कि जल्दी जल्दी इतनी कर रहे हैं कि मैं अभी मना कर दूं और टाल दूं। बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी सडन ब्लेसिंग्स आ रही है जो अनएक्सपेक्टेड है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ये फ़ैसला सही रहेगा, क्या ये प्रपोज़ल कुछ जल्दी ही नहीं है, क्या ये मेरे लिए सही डिसीजन है, क्या मेरे लिए ये सही पर्सन है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रही होगी। बट यहाँ पे आप महसूस करोगे, आप जब इनके साथ फैमिली स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी इमेजिनेशन से परे, आपकी सोच से परे ये पर्सन आपको खुशी देना चाहते हैं। अपनी हर एक चीज़ ये पर्सन इतना देंगे, इतना अपना 100% देंगे, और बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए। जस्ट आप हो ना, जस्ट आपका साथ है, बस उनको ना उतने की ही ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन जो एनर्जी है इनकी, वो गिवर वाली एनर्जी है, रिसीव नहीं, गिवर वाली एनर्जी। दे वॉन्ट टू गिव, दे वॉन्ट टू प्रोवाइड। चाहे वो आपको प्रोटेक्शन दे, चाहे अपना अफेक्शन दे। मतलब इस इंसान ने ना अपने आप को आपके लिए झोंक दिया है कि मैं तुम्हारा हूँ, बिना बोले ही तुम्हारा हूँ। कोई कोशिश भी करे तो मैं किसी और का हो ही नहीं पाऊँगा। मतलब ये डिवाइन टाइमिंग, ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर कर रही है। डिवाइन टाइमिंग, ये जो मैं बोल रही हूँ ना बाकी स्ट्रगल से, वो एक तरीके से थर्ड पार्टी ही है। तो इस समय और आज के दिन आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आने वाली है। और सबसे मेजर एनर्जी इस कार्ड की ये है, इस पूरी रीडिंग की, कि ना जो चीज़ आपने जब के लिए डिसाइड की है ना, वो ब्लेसिंग्स उससे पहले आ रही है। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, और आज के दिन आपको लग भी सकता है कि ये जो फैसला है ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने उसको फ्यूचर के लिए रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी आ रही है आपके पास। सोच समझ के फैसले लेना, या तो आपको पोस्टपोन करना होगा, या तो उसको आपको हाँ बोलना होगा। आपके लिए कौन सा सही है वो टोटली आपको अपनी इंट्यूशन पे लेना है, बिकॉज़ यहाँ पे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपकी गट फीलिंग्स जो कहती है वो मोस्टली सही होती है, सच होती है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आप भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, इस पर्सन की डेडिकेशन देख के आपके मन में भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, आपका भी दिल पिघल रहा है, और आप भी इस पर्सन से एक्सप्रेस करने के लिए तड़प जाओगे, और आप समय ढूंढोगे जिस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं कि अप्रोच करें आपको तो किस तरीके से करें। यही इनके दिमाग में है। यहाँ पे कप्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि सीधा आके बोले कि अरे चलो यार ये सब ख़त्म करते हैं, अब निपटाते हैं इसको, बाकी चीज़ें वेट कर सकती है, पर अब
मैं और तुम वेट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लैरिटी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रायोरिटी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहली चॉइस आप हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हार्ट टू हार्ट फीलिंग्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, जहाँ इस पर्सन ने जो सोचा है अपने मन में वो बिना फिल्टर के आपसे बोलेंगे, आमने सामने अपने दिल की बात को रखेंगे। कुछ नंबर्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बता देती हूँ। नंबर 5 है, नंबर 9 है, नंबर 10 है। ठीक है, आज के दिन ये भी हो सकता है कि आप अपने घर पे अपने माता पिता के किसी फैसले से इनकार कर दो और ये चीज़ आप दोनों के बीच में अनबन ला सकती है। इस चीज़ पे ध्यान रखना, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। ठीक है, आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि गले में खराश हो और आपका चाय पीने का बहुत मन करे, हॉट हॉट। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, क्योंकि जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना ही आप अच्छा फील करोगे। सर्दियों का मौसम वैसे ही चल रहा है, आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है। ज़्यादा बाहर से इधर उधर का नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपके इंट्यूशन पे भी फ़र्क पड़ता है। सही डिसीजन, सही फैसले सोच समझ के तभी ले पाओगे जब आप अंदर से हेल्दी होगे। ठीक है, स्लीप टाइमिंग पर भी अपनी ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।